और दोस्तों आरबी टुडे वेदर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो है वो मौसम विभाग ने जो है वो अपना जो है वो साइक्लोन को लेकर के जो ट्रैक है वो कौन सी समय जो है ये किस पोजीशन में रहने वाला है, इस सिस्टम का जो है वो पूरा बायोडाटा जो है वो मौसम विभाग ने जारी किया है। आज हम आपको बताएंगे कि कब जो है ये सिस्टम कौन सी पोजीशन में मौसम विभाग के मुताबिक रहने वाला है। आप अगर ट्रैक को देखेंगे तो जो हमने कल के वीडियो में जो अपनी तरफ से जो ट्रैक बनाया था उसी के अनुसार जो है ये ट्रैक आपको नज़र आ रहा होगा। मौसम विभाग ने भी जो है वो इस सिस्टम को साइक्लोन तक ही सीमित रखा है और हमने भी जो है वो इस सिस्टम को साइक्लोन के कैटेगरी तक ही आखिर दर्शाया है। अभी आप देखेंगे कि तो ये सिस्टम जो है वो डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में बना हुआ है। आज सुबह जो है ये सिस्टम डीप डिप्रेशन में तब्दील हो गया। कल देर रात को जो है ये सिस्टम डिप्रेशन में बदल गया था और अभी आप देखेंगे तो ये डीप डिप्रेशन में है। अभी इसके आसपास की विंड स्पीड की अगर हम बात करेंगे तो 30 किट यानी कि 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से हवाएं चल रही है। और अगर ये सिस्टम अगर हम बात करें आज देर रात तक जो है ये सिस्टम साइक्लोन की कैटेगरी में आ जाएगा और उस समय जो विंड स्पीड है वो 60 से लेकर के 70 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से हवाओं की गति रहने वाली है। और उसके बाद अगर हम बात करें 8 तारीख को सुबह जो है ये सिस्टम साइक्लोन की कैटेगरी में रहेगा, लेकिन विंड स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी 80 से 85 किलोमीटर के आसपास आपको विंड स्पीड देखने को मिलेगी। और 8 तारीख को जो है वो यानी कि शाम तक जो है ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, विंड स्पीड जो है काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगी। 8 तारीख को जो है वो आप देखेंगे तो विंड स्पीड जो है वो 90 से 95 किलोमीटर तक कहीं-कहीं पर देखी जा सकती है, लेकिन मेनली जो विंड स्पीड है वो 80 से लेकर के 90 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जो है वो 8 तारीख से शाम से जो है वो ये सिस्टम अपनी जो है वो हाई कैटेगरी के अंतर्गत होगा। और उसके बाद जो है ये सिस्टम 9 तारीख की सुबह तक जो है वो इसमें थोड़ी-सी विंड स्पीड कम हो जाएगी, 80 से 85 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 9 तारीख को सुबह जो है वो 9 दिसंबर को इसकी कैटेगरी रहने वाली है, लेकिन ये साइक्लोन की कैटेगरी में ही रहेगा। 9 तारीख की शाम तक ये सिस्टम साइक्लोन की कैटेगरी में रहेगा और इसके आसपास की अगर हम विंड स्पीड की बात करें तो लेकिन जो हवाओं की गति है वो 75 से लेकर के 90 किलोमीटर तक जो है वो 8 तारीख की शाम से लेकर के 9 तारीख की शाम तक जो है ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। और उसी दौरान जो है वो तमिलनाडु के जो तटवर्ती रीजन है इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जो है वो खतरा रहेगा। यहाँ पे भारी बारिश की गतिविधियाँ 8 तारीख की शाम से ही कई क्षेत्रों में तटवर्ती रीजन में देखने को मिल जाएगी और 9 तारीख को कई स्थानों पे भारी वर्षा होने की संभावना है। और इस सिस्टम को जो लैंडफॉल का जो है वो पुदुचेरी और चेन्नई के बीच में जो है वो ये सिस्टम भारत की भूमि में लैंडफॉल करेगा और उस समय जो है ये सिस्टम डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में आ जाएगा जब ये सिस्टम लैंडफॉल करेगा। तो हालांकि साइक्लोन की कैटेगरी में ये सिस्टम लैंडफॉल नहीं करने वाला है, डीप डिप्रेशन तक ये सिस्टम भारत के तटवर्ती रीजन पे जो है वो लैंडफॉल करेगा। और उसके बाद में जो है यानी कि 10 तारीख को ये सुबह जो है ये सिस्टम लैंडफॉल करेगा और शाम तक जो है ये सिस्टम आंध्र प्रदेश के जो सीमावर्ती इलाके हैं यहाँ तक ये सिस्टम डिप्रेशन की कैटेगरी में पहुँच जाएगा। तो उस समय जो है विंड स्पीड जो है वो 50 से लेकर के 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। तो अगर हम इस सिस्टम के जो है वो सबसे ज़्यादा अगर जो कौन-कौन से जो इलाके हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं, तो आप देखेंगे कि जो चेन्नई के आसपास के कई क्षेत्र हैं यानी कि चेन्नई, पुदुचेरी और नागपट्टनम इन क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। कृष्णगिरी और नीलगिरी इन क्षेत्रों में भी कई स्थानों पे जो है वो भारी वर्षा हो सकती है और साथ ही जो है नल्लोर, नागपट्टनम और अमरावती इन क्षेत्रों में भारी वर्षा की संभावना रहेगी। काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है यहाँ पर कई स्थानों पे। और कर्नाटक के भी जो है वो कई क्षेत्रों में जो है वो बेंगलोर के आसपास भारी वर्षा इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगी, लेकिन इन क्षेत्रों में जो है वो 10 तारीख से जो है वो इफेक्ट यानी कि देखने को मिलेगा कर्नाटक के क्षेत्रों में। लेकिन इन क्षेत्रों में जो है वो भारी वर्षा के साथ साथ विंड स्पीड भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहने वाली है। तो मौसम विभाग ने जो है वो इस सिस्टम को लेकर के कुछ इसी प्रकार से अनुमान लगाया है और ये सिस्टम जो है वो डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में जो है वो भारत के अंदर प्रवेश करने वाला है। हालांकि ये सिस्टम साइक्लोन बनेगा, लेकिन 8 से लेकर के 9 दिसंबर के बीच में जो है ये सिस्टम साइक्लोन बनेगा, लेकिन उस समय जो है वो तमिलनाडु के तटवर्ती रीजन पर सबसे ज़्यादा खतरा रहेगा। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको लगातार इस सिस्टम के बारे में अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।